साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सोशल बिकू पे। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स प्राप्त हुए हैं आप लोगों के ज़रिए। कल का जो बजट में ऐलान किया गया था पेंशनर्स या सीनियर सिटीज़न को, जब उसको मैंने साझा किया वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स मुझे मिले जिसमें कहा गया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के केस के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें की जा रही थी कि इस बजट सेशन में ऐलान किया जा सकता है ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर। तो यह जो काफ़ी लंबे समय से ये चला आ रहा था और ऐसा उम्मीद था। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशनर्स के लिए कुछ ऐलान नहीं किया गया है। वो कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से साझा किया था। अगर आप चाहें जो ऐलान किया गया उसको, तो उसको पढ़ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा गया है, socialbiku.co पर भी जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे रखा हूँ, यहाँ से भी जाके क्लिक करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं उसमें पूछा जा रहा है कि क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया गया, क्या ईपीएस 95 पेंशनर से जुड़े हुए पेंशन से हाइक या अन्य जो मुद्दे थे उसके ऊपर कुछ सरकार के ज़रिए या संस्थाओं के ज़रिए या फिर वित्त मंत्री के ज़रिए कोई ऐलान किया गया है। तो आप सभी को बताता चलूँ कि ईपीएस जो अपडेट मैंने साझा किया है और जो ऐलान किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, वह पेंशनर्स के लिए है जो जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर है। यानी जिनकी उम्र 75 वर्ष से है वो जो है उनको टैक्स अब भरने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली उन पेंशनर्स के लिए जिनका पेंशन आप समझ सकते हो काफ़ी अधिक मात्रा में होता था, वो टैक्स स्लैब में आते थे। यानी आप समझ सकते हो कि जो पेंशनर्स की जो पेंशन होती थी, यानी मंथली जो पेंशन उनकी होती थी, वह 50,000 रुपये से ऊपर थे, तब वो टैक्स स्लैब में आते थे। तो यानी कुछ लोगों का पेंशन जो है जैसे 60,000, 70,000, 80,000 एज अ पेंशन उनको प्राप्त होता था। तो अब क्या हो गया कि अगर उनकी उम्र 75 क्रॉस कर गई है, वो पेंशनर्स जो है उनकी उम्र अगर 75 क्रॉस कर गई है या 75 के पार 75 पहुंच चुकी है, तो उनको उस केस में जो है पेंशन पे आईटीआर फिल करने की जरूरत नहीं है। यानी आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो इनकम टैक्स में आते थे 75 के ऊपर, उनको भी अब नहीं फिल करना है, क्योंकि सरकार का यह नियम है कि अगर आपके पास सालाना इनकम जो है 6 लाख से ऊपर हो जाता है, यानी जो आप नेट इनकम आपके अकाउंट में आता है वो 6 लाख से ऊपर हो जाता है, तो आपको उसमें आईटीआर जो है फाइल करनी पड़ती है और उसके बाद आपको ये टैक्स भी देना पड़ता है सरकार को। लेकिन अब जो 75 वर्ष से ऊपर है उनको ये ज़रूरत नहीं है, चाहे उनकी पेंशन 75,000 है या 1 लाख हो, क्योंकि कुछ मुद्दे को छोड़ दिया जाए, कुछ पेंशनर्स को छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग पेंशनर्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। उन किसी की सैलरी जो है 2 लाख 2.5 लाख रहती है, तो वो रिटायर होने के बाद उनको 1,80,000 एज अ पेंशन प्राप्त होता है। तो नाउ जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया उसके बाद आपको उसके ऊपर जो है फाइल करने की जरूरत नहीं है, आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यह जो है सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि सबकी पेंशन समान है। आपको पता है कि जैसे ईपीएस 95 पेंशन है, उन लोगों का पेंशन जो है 2,000, 1,000 इस तरह से है, तो वो उस श्रेणी में आते ही नहीं है। तो अगर बात की जाए ईपीएस 95 पेंशनर्स को, तो उनके लिए ये किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उनका पेंशन ही उस कैटेगरी में 50,000 पेंशन पहुंचने की कैटेगरी में पहुंचने में ही काफ़ी लंबा समय हो जाएगा और काफ़ी शायद पहुंचे भी ना पहुंचे भी, क्योंकि जो मिनिमम पेंशन की डिमांड की जा रही है बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा 9,000, 7,500, तो इस तरह की पेंशन्स की मांगे हैं। तो काफ़ी जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको तो टैक्स स्लैब में आने की अभी जो यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी कम है। लेकिन बात की जाए स्पेशली जो आपके कमेंट्स प्राप्त हुए थे, जो कि आप लोगों के प्रश्न थे कि क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कोई ऐलान किया गया, तो बिल्कुल नहीं किया गया है। टैक्स बजट में इस तरह का कोई भी ऐलान अभी तक नहीं किया गया है ईपीएस 95 पेंशनर्स से जुड़े हुए मुद्दों के लिए। हालांकि ईपीएस 95 जो पेंशनर्स हैं वो बहुत सारे एग्रीगेशंस हैं, बहुत सारे माध्यमों से, सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अन्य जो माध्यम है उनके ज़रिए उनका संघर्ष अभी भी सतत रूप से जारी है और अभी इसके ऊपर कोई भी सरकार के द्वारा संज्ञानता नहीं दिखाई गई है। हालांकि रिस्पांस काफ़ी सरकार और संस्थाओं के जरिए आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दे जो है जल्द से जल्द सॉल्व किए जाएँ, उन्हें जल्द से जल्द जो है न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इसके ऊपर क्या करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप अपने राय अवश्य ही हमें कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो अगले वीडियो में हम फिर उसको क्लेरिफाई कर देंगे, जैसा कि इस बार मैंने आप सभी के साथ ये क्लेरिफाई कर दिया कि बजट में इस तरह का कोई अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट आने वाला भविष्य का कोई आपसे मिस ना होने पाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।